प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन की सिचुएशन में विद्यालय खुल नहीं पा रहे हैं और आपके अध्यापक आपके सामने आकर के स्कूल में पठन पाठन का कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण आप सभी व्यक्तिगत रूप से कक्षा कक्ष में बैठ कर के पढ़ाई न कर पा रहे हैं। इसलिए ऑनलाइन शिक्षण कक्षा की व्यवस्था की जा रही है और उसी के सीक्वेंस में रोज़ की तरह नए नए तरीके से आपको शिक्षा देने का एक मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है। हम सभी अध्यापक और एआरपी मिल कर के आपके सारे समस्याओं का निदान कर रहे हैं। आज के का पाठ है कक्षा 8 का विज्ञान, आओ समझें। इसके पहले का एक पाठ आपको कक्षा 7 का पढ़ाया जा चुका है। आज के अध्याय 6 में कोशिका से अंग तंत्र का एक पाठ है। ये पाठ आप अच्छी तरह जानते होंगे कि कोशिका का उद्देश्य क्या होता है, कोशिका कैसे बनती है, कोशिका क्या होती है। आपने अपने गांव में अपने घर के अगल बगल मकान बनते हुए ज़रूर देखा होगा। यह ईंटों से मिलकर बनता है। सभी जानते हैं कि मकान ईंट से बनता है और बहुत सारी ईंटें जब जोड़ दी जाती हैं तो दीवार खड़ी हो जाती है। सभी जानते हैं, है ना बेटा। और दीवारों से मिल कर के क्या बनता है, कमरा बनता है, तथा कमरे मिल कर के क्या बनाते हैं, मकान बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारा शरीर बना हुआ है। जैसे कोशिका की तुलना मैंने ईंट से की और ईंटों के समूह की तुलना मैंने ऊतक से कर दी है और ईंटों से बने हुए दीवार की तुलना शरीर के अंग से कर दे रहे हैं समझने के लिए, और कमरे की तुलना अंग तंत्र से कर दे रहे हैं, और मकान की तुलना पूरे शरीर से करके इस बात को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ में या किसी भी जीव में पूरी शरीर में पहले कोशिका बनती है, फिर ऊतक बनता है, फिर अंग बनता है, फिर अंगतंत्र बनता है, फिर शरीर बनती है। तो कोशिका की उद्देश्य समझ लिए, कोशिका की संरचना भी पढ़नी है, एवं कार्य पढ़ने हैं, और एक कोशिकीय जीव कौन से हैं, एक कोश और बहुकोशिकीय जीव कौन से हैं। अब आपके सामने आ गया कोशिका। कोशिका जीवन की आधारभूत संरचना एवं कार्यात्मक इकाई है। मैंने पहले भी जैसे बताया जा चुका है कि कोशिका सबसे छोटी रचनाओं से मिलकर बनी होती है और कोशिका ऊतकों की सबसे छोटी रचनाओं से मिलकर बनी होती है, जिसके बाद अंग निर्माण का कार्य होता है, फिर अंग से अंगतंत्र का निर्माण होता है, फिर शरीर का निर्माण होता है। कोशिका की संख्या जीवों में अलग अलग होती है। जैसे आपके सामने एक नया चित्र आ गया है जिसमें कोशिका की संरचना यूँ आपको कार्य पढ़ने हैं। अभी कोशिका के बारे में जो मूलभूत जानकारी है आप जान चुके हैं कि ईंट और ईंटों की दीवार, फिर कमरे, फिर पूरा मकान। ठीक इसी प्रकार से अभी इसके बारे में गहन अध्ययन करेंगे। कोशिका की संरचना में
आपके सामने दो चित्र हैं, एक पादप कोश का, एक जंतु कोश का। पादप कोश का क्या होती है और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है। बहुत सी चीज़ें दोनों में अलग अलग पाई जाती हैं और बहुत सी चीज़ें दोनों में एक तरह पाई जाती हैं। पहले तो आप ये जान लो, सामान्य ज्ञान भी आपका तैयार हो रहा है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। शुतुरमुर्ग के पक्षी का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। और सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, किस जीव में होती है, माइकोप्लाज्मा नामक जीव में होती है। सबसे लंबी कोशिका कहाँ होती है बेटा, तंत्रिका कोशिका होती है। कितनी लंबी होती है, 1 मीटर लंबी होती है। कोशिका को सबसे पहले किसने खोजा, रॉबर्ट हुक। सबसे पहले सन 1665 में खोजा। सबसे पहले उन्होंने इसको सूक्ष्मदर्शी से देखा था। अब आपके सामने जो चित्र है, पहले पादप कोशिका का चित्र है। पादप कोशिका में बाईं तरफ, सबसे बाईं तरफ ऊपर की तरफ हरित लवक लिखा हुआ है। इसके कार्य भी हम बताते चलेंगे। हरित लवक के यह केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। हरित लवक कहाँ पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। और क्या कार्य करता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। बाहर जो पौधे हम लोगों के गमले में लगे होते हैं, उनको किससे हरे भरे रहते हैं, हरित लवक के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा इनमें वृद्धि होती है। दूसरा, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। कोशिका भित्ति सबसे बाहरी आवरण और मजबूत होती है। यह एक दृढ़ संरचना है जो कोशिका की रक्षा करती है। तीसरा आपका रिक्तिका। रिक्तिका का कार्य यह दोनों में पाया जाता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। यह एक बड़ी रिक्तिका केंद्रक में होती है और जंतुओं में जबकि छोटी और बिखरी होती है। इनका क्या कार्य है, इनका कार्य है पानी, लवण आदि पदार्थों का संग्रह करना, इकट्ठा करना तथा इनकी संतुलन बनाए रखना। ये मात्रा का संतुलन बनाए रखना, यह किसका कार्य है, रिक्तिका का कार्य है। इसके बाद जल। पादप कोशिका के बीच में जल का भराव होता है। जैसे चित्र में आप देख रहे हैं, जो खाली स्थान है वो जल का कार्य है, जल है। और उसके बाद में फिर आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है, जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी हुई कैप्सूल के आकार की संरचना होती है, जो श्वसन क्रिया से भाग लेकर के ऊर्जा उत्पन्न करता है और ऊर्जा का संचय का भी कार्य है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं, पावर हाउस कह दीजिए। कभी कभी सामान्य ज्ञान में परीक्षाओं में आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं कि नहीं कहते हैं, सही गलत का निशान लगाइए। यह माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है तो आपको बताया जा चुका, श्वसन क्रिया में भाग लेकर के ऊर्जा उत्पन्न करना और ऊर्जा को संचित करने का भी कार्य है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद ऊपर चित्र में जैसा दिख रहा है आपको, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या, एक केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के बीच में उपस्थित जीव द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसमें कई प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, हरित लवक। इसके बाद अगला कौन सा भाग है, कोशिका झिल्ली। ये प्रत्येक कोशिका में चारों ओर पाई जाती है, मतलब पादप कोशिका में भी पाई जाती है, जंतु कोशिका में पाई जाती है बेटा। और कोशिका को स्थिर रखती है और किसी भी चीज़ को बाहर आने जाने का नियंत्रण करना। झिल्ली है, जैसे नाम से ही आप समझ रहे होंगे, किसी भी चीज़ के ऊपर एक आवरण लगा होता है तो कोई चीज़ जाने के पहले झिल्ली से होकर गुजरना होगा, तो किसी भी गैर ज़रूरत की चीज़ों को आदान प्रदान करने से रोकती है। सभी कोशिकाओं में पाई जाती है।
फिर केंद्रक। उसके बाद केंद्रक का स्थिति क्या होती है, एक सबसे महत्वपूर्ण भाग है, कोशिकांग का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जो जंतु कोशिका के बीच में पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका के दाहिनी तरफ किनारे पाया जाता है। इसका क्या कार्य है, मेनली कोशिका की वृद्धि करना एवं उसका विभाजन करना, मेन कार्य केंद्रक का है और माइटोकॉन्ड्रिया का। उसके बाद अंतःप्रदा बीजलिका, ये झिल्लियों की बनी हुई जटिल जालनुमा संरचना होती है जो केंद्रक से जुड़ी होती है और केंद्रक झिल्ली व कोशिका द्रव के बीच में संबंध बनाती है। इसके क्या कार्य हैं, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। उसके बाद आखिरी आपके राइबोसोम। राइबोसोम यह कोशिका द्रव का ही कोशिकांग है, यह प्रोटीन संश्लेषण में ये भी सहायता करते हैं। इसके बाद आपके सामने जो मैंने सारी चीज़ें बताई वही सामने कोशिकांग आ गया, उसका कार्य आ गया, आप देख रहे होंगे। और फिर एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव, जैसा कि चित्र से ही स्पष्ट है, अमीबा का बाईं तरफ अमीबा का चित्र बना हुआ है। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, जैसे पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब एक कोशिकीय जंतु हैं। और बहुकोशिकीय किसे कहते हैं, जिनमें बहुत सी कोशिकाएं होती हैं, जैसे अगले पैराग्राफ में देखेंगे। ये बहुकोशिकीय देखिए आ गया, हिरन, मेढक, केंचुआ, हाथी, मनुष्य, बंदर, बरगद आदि बहुकोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं की संख्या चाहे जितनी हो बेटा, सब में पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि, श्वसन तथा जनन जैसी क्रियाएं होती हैं। यही कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका को पावर हाउस भी कहते हैं। आगे आप देख रहे होंगे हरितलवक, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, रिक्तिका, इसके भी कार्य और कहाँ पाई जाती है हमने बता दिया। आगे आपको सेवा में हाजिर है। धन्यवाद।